आप अपने सफलता की तस्वीर अपने दिमाग में कितने लंबे समय तक रख सकते हैं। मानसिक तस्वीर देखने का दूसरा तत्व है मानसिक छवि की अवधि, यानी आप उस तस्वीर को अपने दिमाग में कितने समय तक के लिए देखते हैं। शांति की अवस्था में आप अक्सर कई सेकंड तक और कई बार तो कुछ मिनट तक अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की मानसिक तस्वीर कायम रख सकते हैं। आप अपनी मानसिक तस्वीर को जितनी ज़्यादा देर तक कायम रखेंगे, यह आपके अवचेतन मन पर उतनी ज़्यादा गहरी छाप छोड़ेगी और उतनी ही तेज़ी से आपके आगामी प्रदर्शन में व्यक्त होगी। मानसिक तस्वीर का तीसरा तत्व है अस्पष्टता। आप कितनी अस्पष्टता से अपने दिमाग में अपना इच्छित लक्ष्य परिणाम देखते हैं, इसी से यह तय होगा कि यह कितनी जल्दी साकार होता है। मानसिक तस्वीर देखने का यह तथ्य ही आकर्षण के नियम और अनुरूपता के नियम की शक्तियों को स्पष्ट करता है। आपकी इच्छा की स्पष्टता सीधे सीधे यह तय करती है कि वह चीज़ आपके आसपास की दुनिया में कितनी जल्दी प्रकट होती है। यहाँ एक दिलचस्प बिंदु है, जब आप अपने लिए कोई नया लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य की तस्वीर आमतौर पर आपके लिए अस्पष्ट और धुंधली होगी। हो सकता है आपको ज़रा भी अंदाज़ा ना हो पाए कि सफल लक्ष्य आखिर कैसा दिखेगा, लेकिन आप जितनी ज़्यादा बार इसे लिखेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे और इसे मानसिक रूप से दोहराएंगे, यह लगातार उतना ही ज़्यादा स्पष्ट होता चला जाएगा और अंततः यह आपके सामने शीशे की तरह साफ हो जाएगा। फिर एक बिंदु पर लक्ष्य अचानक आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा, ठीक उसी रूप में जैसा आपने कल्पना की थी। अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करें। पेशेवर खेल जगत में एक प्रशिक्षण विधि है जिसे मानसिक अभ्यास कहा जाता है। हर क्षेत्र के शीर्षस्थ खिलाड़ी शारीरिक रूप से सक्रिय प्रतिस्पर्धा में उतरने से पहले मानसिक अभ्यास करते हैं। वे हर प्रतिस्पर्धा से पहले खुद को अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करता देखते हैं। किसी बड़ी प्रतियोगिता के कई दिन पहले से वे बार बार सफल प्रदर्शन की मानसिक तस्वीरें देखने लगते हैं। वे पुरानी प्रतिस्पर्धाओं के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों को लगातार याद करते हैं और उनकी मानसिक तस्वीर दिमाग में बार बार बनाते हैं। वे खुद को बार बार अच्छा प्रदर्शन करते देखते हैं और शिखर प्रदर्शन से मिलने वाली खुशी तथा संतुष्टि महसूस करते हैं। वे आने वाली प्रतिस्पर्धा से भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में रोमांचित और खुश हो जाते हैं, और जब प्रतिस्पर्धा शुरू होती है तो जहां तक उनका सवाल है वो पहले ही जीत चुके होते हैं। अपनी मानसिक तस्वीर को बदल दें। सारांश यह है कि आप हर घंटे हर मिनट जो मानसिक तस्वीरें देखते हैं उनसे आप अपने व्यक्तित्व और चरित्र को आकार देते हैं, वह ढालते हैं। अपनी मानसिक तस्वीरों को बदलकर आप अपने सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को बदल देते हैं। आप दूसरों से व्यवहार करने के तरीक़ों को बदल देते हैं और उनकी प्रतिक्रिया को भी आप अपने प्रदर्शन और परिणामों को बदल देते हैं। कल्पना में भी आप अपनी जो सर्वश्रेष्ठ छवि देख सकते हैं वैसे ही सचमुच भी बन सकते हैं। यह सब मानसिक तस्वीर देखने के सृजनात्मक प्रयोग का हिस्सा है। आप वही हैं जो आप बन सकते हैं। पियरो फेरकी ने अपनी पुस्तक व्हाट वी में बताया है कि अपना मनचाहा गुण कैसे विकसित कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस पर लगातार ध्यान देना होगा और यह कल्पना करनी होगी कि वह गुण आप में पहले से ही है। जिस गुण को आप चाहते हो उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में सीखें और ख़ास तौर पर कल्पना करें कि आप उस गुण का अभ्यास कर रहे हैं। अरस्तु ने लिखा था कि किसी अविकसित गुण को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कल्पना करना है और हर दृष्टि से इस तरह व्यवहार करना है जैसे आप में पहले से ही वह गुण मौजूद है। खुद को उस तरह देखें और सोचें जैसे आप बन सकते हैं, उस तरह न देखें जैसा आप सचमुच में हैं। धीरे धीरे आप अपनी कल्पना के अनुरूप बन जाएंगे। अपने मन को रोमांचक तस्वीरों से भर दें। आपका बाहरी प्रदर्शन हमेशा आपकी भीतरी आत्मछवि के अनुरूप होता है। आपकी आत्मछवि उन मानसिक तस्वीरों से बनती है जिनके माध्यम से आप अपने मस्तिष्क को पोषण देते हैं। और यहाँ अच्छी खबर यह है कि आपका अपनी मानसिक तस्वीरों पर पूरा नियंत्रण भी होता है।
आप अपने मस्तिष्क को रोमांचक सफलता की सकारात्मक छवियों से पूरी तरह भर सकते हैं या फिर असफलता की छवियों को अपने ऊपर हावी होने की अनुमति भी दे सकते हैं। इस चीज़ का चुनाव आपके हाथों में है। आपने ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हासिल की है या नहीं की है, वह लगभग हर चीज़ मानसिक तस्वीरों के इस्तेमाल या दुरुपयोगों का परिणाम है। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आप पाएंगे कि आपने सकारात्मक रूप से जिस चीज़ की मानसिक तस्वीर देखी थी वह अंततः आपके जीवन में साकार हो भी गई। आपने पढ़ाई पूरी करने की मानसिक तस्वीर देखी और आपने यह काम कर लिया। आपने अपनी पहली कार खरीदने की मानसिक तस्वीर देखी और आपने इसे खरीद लिया। आपने अपने पहले रोमांस या रिश्ते की मानसिक तस्वीर देखी और आपको सही व्यक्ति मिल गया। आपने यात्रा करने, नौकरी पाने या मकान खोजने या निश्चित कपड़े खरीदने की मानसिक तस्वीर देखी और इसे ये सारी चीज़ें सच हो गई।